मैं हूं अदील इम्तियाज़ और इस वक्त मैं पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत जगह पे खड़ा हूं। यह है नथिया गली का नेशनल पार्क। मुझे थोड़ी थोड़ी सांस भी चढ़ी हुई है, उसकी वजह यह कि मैं ट्रैकिंग कर रहा हूं। पर इसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पिछले दिनों मैंने एक टॉपिक पढ़ा, एक कॉलम पढ़ा, और फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी एक नई सीरीज़ शुरू करना चाह रहा हूँ। फ़िज़िक्स और साइंस के साथ साथ मैं अपनी एक नई सीरीज़ शुरू करूँगा, और ये सीरीज़ होगी कि हम किस तरीके से कम पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। आप IBM को जानते होंगे। IBM एक कंप्यूटर कंपनी है। IBM ने पिछले दिनों एक एक्सपेरिमेंट किया और IBM ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग को सिमुलेट कर सकता था, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। तो अब आपके ख्याल में उस कंप्यूटर की कितनी प्रोसेसिंग स्पीड होगी? आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उस पीसी में, उस कंप्यूटर में 83,600 प्रोसेसर्स लगाए गए थे। इतने ज़्यादा प्रोसेसर सिर्फ इंसानी ब्रेन को 1 सेकंड के लिए सिमुलेट करने के लिए लगाए गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा ह्यूमन ब्रेन जो वो कितना पावरफुल है। इसी तरीके से रिसेंटली एक और स्टडी आई, और वो स्टडी ये थी कि अगर आप इंसानी ब्रेन की मेमोरी कैपेसिटी को देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर हम पूरे इंटरनेट की जो मेमोरी है, जितना भी डेटा है, वो एक इंसान की मेमोरी में सेव करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है। मैं ज़रा रुक भी जाता हूँ। हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है, इसके बावजूद हम छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं कर पाते, हम स्किल्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, मास्टर नहीं कर पाते, और हम चीज़ों को समझ नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं तो कोई गलत चीज़ हो रही है, और वो गलती हमारे लर्निंग सिस्टम में, जिस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ते हैं वो ठीक नहीं है। और ये चीज़ हमें बताई न्यूरो साइंटिस्ट ने। अगर आप न्यूरो साइंटिस्ट को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हम कई ऐसी गलतियां करते हैं जो एक्चुअली अच्छी लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और उनमें से आज एक चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये चीज़ है हमारी नींद और हमारी मेमोरी का कनेक्शन। हमारी नींद और हमारी मेमोरी जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत महदूद होती है, जैसे कि कंप्यूटर की रैम होती है, ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। उसके बाद वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो जब मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई चीज़ जाएगी तो क्या होगा, वो मुझे याद रह जाएगी। तो अब उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए क्या चाहिए? उसमें से एक चीज़ जो बहुत अहम है, जो हम चीज़ याद करते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी सामने वाले हिस्से में आ जाती है। इसको पीछे जाना है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, उसके लिए ज़रूरी है एक चीज़, वो है नींद। उसके अलावा भी चीज़ें हैं, पर नींद बहुत ज़रूरी है। नींद में हम क्या करते हैं? हम जब एग्ज़ाम देते होते थे तो बच्चों को कहते थे सारी सारी रात पढ़े और सुबह जाके एग्ज़ाम दे दे। गलत तरीका था। नींद आपकी जो मेमोरी बिल्डिंग है उसका बेसिक फीचर है। अगर आप सोएंगे नहीं तो आपकी मेमोरी बिल्ड नहीं हो सकेगी। मैं बहुत ज़्यादा हाइट पे हूँ, अगर आप देखें तो आप मेरे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइट है। तो नींद क्या करती है जी? नींद दो काम करती है। आपके ब्रेन में हमेशा प्रोसेसिंग हो रही होती है और उसमें टॉक्सिक मटेरियल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जहरीले मादे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। नींद में हमारे ब्रेन सेल्स, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, उनकी लेंथ छोटी हो जाती है। तो क्या होता है, वो सिकुड़ जाते हैं। जब वो सिकुड़ते हैं तो जो जहरीले मादे होते हैं वो सारे के सारे उसमें से निकल आते हैं, तो वो ड्रेन हो जाते हैं और हमारा ब्रेन जो है वो फ्रेश हो जाता है। तो नींद का ये बहुत अहम काम है कि हमारे ब्रेन से टॉक्सिक मटेरियल, जहरीले मादे जो हैं वो निकल जाते हैं। इससे हमारा ब्रेन फ्रेश हो जाता है, और ये टॉक्सिक मटेरियल अगर दिमाग में रहें तो ये हमारी मेमोरीज़ को खा जाते हैं, ये हमारी मेमोरीज़ को ख़त्म कर देते। दूसरी चीज़ नींद क्या करती है? नींद ये करती है कि अगर सपोज़ एक बच्चा सुबह से लेके दोपहर तक पढ़ रहा है स्कूल में, और उसके बाद हम उसको घर में लेके आते, तो उसके ब्रेन में एक इन्फॉर्मेशन की अंबार लगा होता है, एक पूरी पाइल बनी होती है। अब उसको सोना चाहिए, दोपहर को उसको सोना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो मेमोरी कंसोलिडेशन है, जो डाटा उसने इकट्ठा किया, जो एक बहुत बड़ा ढेर बन चुका है, वो नींद में उसको कनेक्शन करेगा, उसको कंसोलिडेट करेगा, उसको अपने अपने खानों में रखेगा कि जी ये मैंने यहाँ पर लगना,
रखना है, ये मैंने यहाँ पर रखना है, इसका कनेक्शन ऐसे बन रहा है। अब जब बच्चा दोपहर को सोता नहीं है, वो होमवर्क करना शुरू कर देता है, वो ट्यूशन पढ़ता है, वो कारी साहब से पढ़ता है, तो क्या होता है जी, वो ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन का जो पाइल ढेर है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। रात को वो 11 बजे 12 बजे सोता है और 12 बजे के बाद वो अपनी मेमोरीज़ बनाना शुरू करता है, जो उसने सारा का सारा पढ़ा होता है, उनकी मेमोरीज़ बनाना शुरू कर देता है। अब उसने थोड़ी सी मेमोरीज़ बनाई होती है, उस ढेर में से चीज़ें उठा उठा कर थोड़ा सा रखा होता है, तो क्या होता है, सुबह हो जाती है और हम उसको नए दिन के लिए भेज देते हैं। अब पिछले दिन की इन्फॉर्मेशन उसने कंसोलिडेट नहीं की, उसने उनको अपनी लाइब्रेरी में पूरा फिट नहीं किया और हम अगले दिन उसको फिर स्कूल भेज देते हैं, तो उसका ढेर और बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है और उसके पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत आती, पर क्या होता है, उसको चीज़ें याद नहीं रहती, उसको चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह यह है कि उसकी प्रॉपर नींद नहीं है। तो नींद में हम डाटा जो हमारे दिमाग में होता है उसको कंसोलिडेट करते हैं, उसको स्ट्रक्चराइज करते हैं, उसको मुख्तलिफ न्यूरो कनेक्शंस बनते हैं। न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं, तो न्यूरॉन्स मुख्तलिफ कनेक्शन बनाते हैं और उसके बाद हमें वो चीज़ें याद रह जाती हैं। तो अब दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक ये कि हमारे जो टॉक्सिक मटीरियल है, जहरीले मादे, वो ब्रेन से एक्सक्रीट होते हैं, ड्रेन होते हैं और वो नींद में होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे जो ब्रेन है उसकी जो मेमोरीज़ हैं वो स्ट्रक्चर होती हैं। तो हम बच्चों को क्या करते हैं, हम उनको सुलाते कम हैं और हम उनको तैयारी बहुत करवाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक एक वक्त का सोना दोपहर को 3 दफ़ा की रिवीजन से बेहतर है। यानी आप बच्चे को एक कॉन्सेप्ट दें और उसको 3 मरतबा रिवाइज़ करवाएं और फिर आप या दूसरे बच्चे को वही कॉन्सेप्ट दें और उसको सुला दें, तो उस बच्चे की जो 3 मरतबा की रिवीजन है वो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो आज से आपने अपने बच्चों को या अपने लिए ये एक मामूल बना दें कि जब भी आप कोई नई स्किल सीखें या नया टॉपिक पढ़ें या नई चीज़ देखें, तो उसके बाद आप सो जाएं और सोने के बाद दोबारा उठ के उसको देखें। इस नींद की वजह से वो आपके मेमोरी में, उसका मेमोरी मैप बन जाएगा। और दोपहर को बच्चों को ज़रूर सुलाएं, क्योंकि बच्चों की जो इन्फॉर्मेशन वो स्कूल से लेके आए होते हैं वो सारी की सारी स्ट्रक्चर हो जाए और उनका ब्रेन खाली हो जाए और उसके बाद आप दोबारा उसको फिर भरना शुरू करें, फिर सुलाना शुरू कर दें। जर्मनी के स्कूलों में अभी रिसेंटली ये काम शुरू हुआ है कि हर 2 से 3 लेक्चर के बाद एक नींद का लेक्चर होता है कि बच्चे सोएं और उसमें अपनी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कंसोलिडेट करें। तो मेमोरी बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने सोना है और बच्चे को सुलाना है, दोपहर को भी और रात को भी कम से कम 10 घंटे। अल्लाह हाफिज़।